देखिए रोहतक ज़िले में कुल 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसमें टोटल 814 बूथ हैं। हमने पर्याप्त मात्रा में एक तो पुलिस बल डिप्लॉय कर रखा है, प्रत्येक बूथ पे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उसके अलावा जो कुछ पेट्रोलिंग पार्टीज़ होती हैं जो कि रेगुलरली पेट्रोलिंग करती हैं, तो उनको भी इस तरह से हमने एरिया प्लान करके दिया है जिससे कि वो हर बूथ पे विदिन 5 मिनट्स पहुंच जाएँ। तो कोई भी व्यवधान अगर पैदा करता है या कोई वायलेंस की कोई रिपोर्ट आती है या कोई भी और प्रकार का अगर सहायता की आवश्यकता पड़ती है किसी बूथ को, तो तुरंत हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ वो रवाना हो जाएंगी और वो तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाएंगी। उसके अलावा हमारे जितने भी एसएचओज़ हैं और जो इंस्पेक्टर इंचार्जेस भी हमने बनाए हैं और जितने भी हमारे डीएसपी साहिबान हैं, उन सभी की अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी। सबके पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल दिया गया है। तो वो कोई भी इस तरह की स्थिति होती है, किस तरह का कोई व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है, उसको तुरंत निपटने का काम करेंगे। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमारे पास सफिशिएंट संख्या में इस ज़िले में पहुंच चुकी हैं। उनको भी हमने डिटेल ब्रीफिंग करी है और जो जो जगह हमें लगती हैं जहाँ पर थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से टेंशन्स रहे हैं या थोड़ा सा हमें लगता है कि कोई क्रिटिकल बूथ अगर है, तो वहाँ पर भी हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। तो वो भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा जो सुरक्षा का काम होता है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी संभालेंगी। और हम सब भी मैं खुद भी, मेरे पास सफिशिएंट फोर्स रहेगी। हम सब पूरे कल फील्ड में रहेंगे, जगह जगह बूथ का निरीक्षण करेंगे और हम सब मिल के, पूरा प्रशासन पुलिस मिल के हम ये प्रयास करेंगे कि जो इलेक्शन है कल का वो पीसफुली हो। हाँ सर, कहीं न कहीं कुछ असामाजिक तत्व ऐसे समय का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज? जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा जो व्यवस्था है वो इसलिए बनी है कि कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो कोई व्यवधान पैदा ना कर सके। उसीलिए हमने, जहाँ पर हमारी एनालिसिस कहती है कि जहाँ असामाजिक गतिविधि होने के चांस हैं, वहाँ पर हमने पैरामिलिट्री लगाई है। रेगुलरली हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ पेट्रोल करेंगी। तो कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई गुंडागर्दी करना चाहता है या कोई व्यवधान पैदा करना चाहता है, उसके खिलाफ हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये वार्निंग भी देना चाहता हूँ सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स को कि अगर कोई भी पीसफुल इलेक्शन को डिस्टर्ब करेगा या कोई भी व्यवधान पैदा करेगा या वायलेंस करने की दिमाग में सोचेगा भी, उससे सख्ती से निपटा जाएगा और उसके खिलाफ कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। एक ऐसे माहौल में शराब को लेकर के भी बहुत से प्रयास होते हैं, शराब बाँटना, उस पर भी क्या कोई स्पेशल टीमें उस काम पे कर भी रही हैं? लगातार जो हमारी टीम्स हैं वो नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि कल शाम से लिकर की सेल बंद हो गई है और आज भी बंद रहेगी। कल भी इलेक्शन ख़त्म होने तक लिकर की सेल बंद रहेगी। उस समय जो भी सूचना अगर हमें आती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि लिकर बिक रहा है, तो हम उसके खिलाफ तुरंत पुलिस पार्टी पहुँच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और कोई भी मीडिया के माध्यम से या किसी पब्लिक के माध्यम से हमारे पास सूचना अगर प्राप्त होती है या हमारे इंटरनल मैकेनिज़म्स भी हैं जिससे हमें कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उस पे हम तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बंद करवाएँ। कितने पुलिसकर्मी होंगे सर? कुल मिला के देखिए, एग्जैक्ट संख्या तो मैं बताना ठीक नहीं होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि पर्याप्त मात्रा में इतनी पुलिस फोर्स है कि कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट, कोई भी परिंदा बिना पुलिसकर्मी के संज्ञान में चीज़ें आए हुए परिंदा पर भी नहीं मारेगा। और हर बूथ अपने आप में सुरक्षित है। पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे पोलिंग बूथ्स, पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़, वो पूरी पुलिस की सिक्योरिटी में ही वहाँ पर पोलिंग होगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आम आदमी की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध रहेगा? आम आदमी खुले में वोट डालने आ सकता है। कल वोट डालने का दिन है तो पब्लिक आएगी, वोट डालेगी, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, पाबंदी मोबाइल फ़ोन में है। बूथ के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाएगा। पाबंदी इकट्ठे होने पे है। कोई भी व्यक्ति झुंड बना करके इकट्ठा नहीं होगा, अपना सिर्फ वोट डाल करके घर पे वापस चला जाएगा। पाबंदी रहेगी वेपन को कैरी करने में। वैसे तो वेपन जमा करा लिए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिनको एग्जेम्पशन दिया गया था उनको भी ये अलाउड नहीं है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर वेपन लाएँ। तो पोलिंग बूथ के 100 मीटर दायरे में कोई भी वेपन अलाउड नहीं है। तो इस तरह की कुछ पाबंदियाँ रहेंगी जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। बाकी लोगों को खुल के निकलने में, वोट डालने में, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सर, कुछ लोगों के अभी भी वेपन्स रहते हैं जिन्होंने ना कोई उनकी वो सूचना है ना कुछ ऐसे है, काफ़ी ऐसे भी। देखिए, अभी जो मेरे को सूचना अभी मिली है उसमें लगभग वेपन्स जमा हो गए हैं। आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें लगभग वेपन जमा हो गए हैं। कुछ लोगों को हमने एग्जेम्पशन दिया है जिनकी कोई वैलिड रीज़न था। कोई बैंक का कर्मचारी है, कोई बैंक का गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनको जिनका वैलिड रीज़न होता है, स्पोर्ट्समैन कई सारे होते हैं, उनको जिनका वैलिड रीज़न होता है उनको एग्जेम्पशन मिला है। उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अब कोई ज़्यादा ऐसे नहीं बचे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आध ऐसा बचा है और हमारी अभी हम आज भी हम चेकिंग कर रहे हैं। आज पूरे दिन हम हमारी गाड़ियाँ घूमेंगी, चेकिंग करेंगी। तो अब जिसने आज तक भी वेपन नहीं जमा कराया होगा और हमें वो मिल गया व्यक्ति, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।